नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट का चर्चा में। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का। देखिए, अभी बहुत पॉपुलर हो गया इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करो, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करो, ये सब जो है एक मिथ है। अरे हम लोग का इंडिया में इतना बढ़िया बढ़िया ग्रोथ कंपनी है, हम क्यों इंटरनेशनल जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए इन्वेस्टिंग करने के लिए। हमारा इंडिया का पैसा इंडिया का कंपनी में लगे, हमारा देश का भला हो, हम लोग का भला हो, हम लोग यही चाहते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग देखिए अभी ड्राइव हो रहा है सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर। ये सब जो है टेम्पररी फेस है। आपका टेम्पररी फेस में कोई मार्केट 3 गुना रिटर्न दे दिया, कोई मार्केट 4 गुना रिटर्न दे दिया। अब वही सब देख के हम लोग पास का रिटर्न देख के जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन पास का रिटर्न देख के कभी भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करिएगा। शेयर मार्केट हमेशा सामने का रिटर्न, फ्यूचर का रिटर्न देख के जो है फ्यूचर का प्रेडिक्शन करके आपको इन्वेस्टिंग करना है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में आपका 2% 3% चार्ज भी एक्स्ट्रा लग जाएगा ब्रोकरेज का। उसका बाद में डॉलर का जो 1-2% एप्रिसिएशन होता है। उस सेमीकंडक्टर का अभी हवा चल रहा है, डेटा सेंटर का चल रहा है, एआई का चल रहा है, कब बंद हो जाएगा। अभी देखिए लास्ट 2-3 दिन आगे कोरिया का मार्केट 10% का सर्किट लग गया था। तो ये सब देख के हम लोग को इन्वेस्ट नहीं करना। हम लोग का इंडिया में बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा फंड मैनेजर है, जो हम लोग को 14-15% कंटिन्यू जो है 5 साल 7 साल का होराइजन में 15% का 14% का रिटर्न आ जाता है। ये सब छोटा मार्केट का मूवमेंट देख के आप लोग आगे पीछे मत होइए। आपका रिटर्न यहाँ भी बनेगा। आप लोग धीरज रखिए, आप लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करते रहिए। आप लोग से हमारा यही गुजारिश है, आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करिए, उसको डालिए। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। अमेरिका चले गया, यूएस में इन्वेस्ट किया, यहाँ पे किया, वहाँ पे किया। देखिए लास्ट में जब आप देखिएगा ना, तो आपको एक 14-15% 13% का कंपाउंडिंग सब जगह में मिलता है। अब 2 साल ये मार्केट परफॉर्म कर लिया, 1 साल वो मार्केट परफॉर्म कर लिया, 2 साल वो कर लिया। ऐसे देखिए पूरा ग्लोबल, हम कोई भी मार्केट के खिलाफ नहीं बोल रहे। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। आपको जो भी खरीद बिक्री करना अपना वित्त सलाहकार से चर्चा के आप करिए। लेकिन हम एक बात बोलना चाहेंगे कि आप लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हम लोग रहते हैं, इंडिया के ऊपर में भरोसा रखिए, इंडिया के कंपनी के ऊपर में भरोसा रखिए। हमारा इकोनॉमी जो है ग्रोथ इकोनॉमी है। हो सकता है टेम्पररी फेस में लास्ट 2 साल 1.5 साल 18 महीना से कोई भी शेयर मार्केट में रिटर्न नहीं आया है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा चीज़ है कि हमारा मार्केट सस्ता हो गया है, हमारा मार्केट में ग्रोथ है, हमारा मार्केट भी सस्ता हो रहा है। अभी तो इन्वेस्टमेंट करने का आप लोग को, इन्वेस्टमेंट हम लोग को बढ़ाने का वक्त आया है। अब हम लोग यहाँ से निकल के दूसरा मार्केट में जा रहे हो, यूएस का मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे। इंटरनेशनल मार्केट में 10-10 गुना मार्केट हो गया है। अब वहाँ पे रिस्क बहुत है। अब वहाँ से आदमी निकलने का टाइम आया है, तो हम लोग ढुकने का कोशिश कर रहे। जहाँ पे लास्ट 5 साल 3 साल 4 साल का रिटर्न सही नहीं रहता है कोई भी एसेट क्लास में, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। लास्ट 10 साल का रिटर्न एवरेज रिटर्न से कम है, तो वहाँ पे ना इन्वेस्ट करना है कि मार्केट या कोई एसेट क्लास सस्ता हो गया, 10 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया, 5 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया, तो एसेट क्लास वो सस्ता हो गया। तो हम लोग वहाँ पे ध्यान देंगे। जहाँ पे ऑलरेडी 4-5 गुना 10 गुना रिटर्न आ गया है, वहाँ पे हम लोग क्यों ध्यान दें। वहाँ तो ऑलरेडी निकलने का टाइम आता है। अभी जो है बड़ा कंपनी का देख के एआई है तो मेटा है, एआई है
तो आपका ये है तो वो है तो ऐसा है तो वैसा है, ठीक है अच्छा कंपनी है, लेकिन एक टाइम में आके वैल्यूएशन भी जो है बहुत मायने रखता है। अगर सस्ता कंपनी, अच्छा कंपनी अगर आप सस्ता में नहीं खरीदिएगा तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा, आपका रिटर्न नहीं बनेगा। अगर एक नॉर्मल ग्रोथ वाला कंपनी अगर अच्छा वैल्यूएशन में अगर आप खरीदिएगा तो उसमें रिटर्न बनेगा, वो मार्केट में रिटर्न बनेगा। हम लोग का मार्केट अभी जो है कंसोलिडेट फेस में है। हम लोग का मार्केट अभी कंसोलिडेट फेस में है। अभी हम लोग का मार्केट में रिटर्न आना बाकी है। 2 साल 3 साल का अर्निंग्स जो आया है वो अर्निंग्स अभी जो है शेयर प्राइस में नहीं आया है। हम लोग का मार्केट जो है एक एवरेज रिटर्न अभी दे रहा था। अभी मार्केट में आप समझ लिए मार्च अप्रैल का बाद से बुल मार्केट चालू हुआ है, और हमको लग रहा है कि बुल मार्केट जो मार्च से अप्रैल से जो चालू हुआ है ये आपका 2 से 3 साल चलेगा। देखिए पहले क्या था, हम लोग जो इन्वेस्ट करते थे 2000 साल का आगे, 2000 का आगे, तो 4 साल 5 साल का बुल मार्केट रहता था, 4 साल 5 साल का बेयर मार्केट रहता था। अभी वो पीरियड थोड़ा शॉर्ट हो गया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर आदमी के पास है। पहले इन्फॉर्मेशन आते आते जाते जाते निकलते निकलते आपको जो है कुछ वक्त गुजर जाता था, लेकिन अभी हर सेकंड में इन्फॉर्मेशन जो है सबके पास में आ जा रहा है। तो आपको जो है बेयर मार्केट का भी ड्यूरेशन कम हो गया है और बुल मार्केट का भी ड्यूरेशन कम हो गया है। तो हम लोग 18-20 महीना जो है हम लोग बेयर मार्केट का फेस हम लोग झेल चुके हैं। अभी जो है अप्रैल से बोलिए या मार्च का लास्ट एंड अप्रैल से जो है जितना सेलिंग था सब एग्जॉस्ट हो चुका है। अब जो है बुल मार्केट का पहला फेस चल रहा है। ये फेस में क्या होगा कि जितना देखिएगा, ये जो लास्ट फेस गया है इसमें जितना गधा घोड़ा, जितना ख़राब क्वालिटी का शेयर भी है सब रिकवर हो गया है। जितना अब जो है स्टॉक पिकिंग वाला मार्केट है, आप लोग अच्छा फंडामेंटल, अच्छा रिसर्च, अच्छा बैलेंस शीट वाला जो अच्छा कंपनी है उसमें आप इन्वेस्ट करिए और 5-7 साल 8 साल का होराइजन रखिए। धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। हम नहीं बोलेंगे आप वन टाइम पूरा इन्वेस्ट कर दीजिए, आप लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। आप लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। उसके बाद में अगर 100 रुपया है तो 20-20 रुपया, 10-10 रुपया, 25-25 रुपया करके लगाइए, और जैसे जैसे मार्केट गिरे ऐड ऑन करते रहिए, धीरे धीरे करके ऐड करते रहिए। मार्केट में एक देखिए कोई बॉटम और टॉप तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो हम 100 रुपया है तो 20-20 रुपया इन्वेस्ट करना चालू करें अच्छा अच्छा कंपनी में। कम से कम 20 से 25 कंपनी में इन्वेस्ट करिए अगर खुद से इन्वेस्टिंग कर रहे तो। ये इंटरनेशनल मार्केट यहाँ का ये सब ठीक है, लेकिन अभी ये सब बहुत महंगा हो गया है। ये सब जो है हम लोग को 4 साल 5 साल 3 साल आगे हम लोग को ये सब में जाना चाहिए था। अभी हमारे हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने का कोई मतलब नहीं है। हम और आप जाने को जा सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास रिटर्न मेरे हिसाब से मिलेगा नहीं। कोई ऑलरेडी जो है अप्रिशिएट हो चुका है, सब शेयर जो है 10-10 गुना 5-5 गुना हो चुका है। मार्केट भी 10-10 4 गुना 5 गुना हो चुका है। इससे क्या होगा कि हम लोग का रिस्क और रिवॉर्ड जो है ना वो फेवरेबल नहीं रहेगा। रिस्क हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है बाहर का मार्केट में, और इंडिया के मार्केट में गिरते पड़ते कम ज़्यादा 2 साल पैसा ना बना, 1 साल बना, 2 साल पेयर मार्केट आया, 2 साल ऐसे कर कुरा के आप 8 साल 10 साल का होराइजन रखिए, 5 साल का होराइजन रखिए, तो आपका क्या है कि 14-15% कंपाउंडिंग बन जाएगा। हम लोग का बन जाएगा, हम लोग का पैसा डबल हो जाएगा 5 साल में। तो कोविड का आगे कितना बेयर मार्केट था, 17 18 19 19 20
कितना बेयर मार्केट गया, 2-3 साल 4 साल उसके बाद में देखिए कितना अच्छा बूम आया, बुल मार्केट चालू हुआ। फिर अभी जो है साइडवेज मार्केट, साइडवेज फेज में हम लोग चल रहे हैं, कंसोलिडेट कवर हो रहा मार्केट, लेकिन बेयर मार्केट ख़त्म हो चुका है, बुल मार्केट का शुरुआत हो चुका है। ये बुल मार्केट अभी 2-2.5 साल चलेगा। आप लोग धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए, हम भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जो अच्छा कंपनी है सस्ता में मिले। अच्छा कंपनी का मीनिंग क्या है कि भाई अच्छा कंपनी तो है लेकिन भाव अच्छा नहीं है। अभी क्या हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, कंपनी सब टॉप क्लास का कंपनी है, वर्ल्ड को चलाने वाला सब कंपनी है, लेकिन क्या है भाव वो लोग का सही नहीं है, भाव बहुत बढ़ चुका है। तो भाव जो है भगवान से, अगर सही कंपनी सही प्राइस में अगर हम और आप नहीं खरीदेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इंडिया में जितना हम लोग को समझ है कंपनी का, अपना ये हम लोग बाहर का कंपनी में उतना समझ नहीं रखते हैं, उतना बैलेंस शीट वगैरह हम लोग नहीं रिव्यू कर सकते हैं, या बैलेंस शीट वगैरह उतना हम लोग नहीं जानते बाहर का कंपनी का क्या है नहीं है। कंपनी सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंपनी है बाहर का सब, लेकिन प्राइस वगैरह और जो चार्जेस है बाहर में इन्वेस्ट करने का वो सब बहुत है। वो सब देखिए 2-4% अगर हम लोग अगर तुक्का खेल ले, 2-4% अगर ज़्यादा रिटर्न आ जाता है, और उसके बाद में रिस्क जो है अगर फॉर एग्जांपल 90% रिस्क जो है ज़्यादा है, 100% रिस्क ज़्यादा है, 10% आने का असरा है, 90% जाने का ये है चांसेस है, और चार्जेस भी ज़्यादा है बाहर में इन्वेस्ट करने का। तो फिर क्यों हम लोग ये सब झमेला में पड़े। हम और आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, हम लोग छोटा छोटा काम कर कर के पैसा जमा करते हैं, उसके बाद में पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, इतना मेहनत से पैसा बचाते हैं, परिवार में खर्चा करके या अपना पीछे नहीं खर्चा करके यहाँ वहाँ से करके आदमी पैसा बचाता है। क्यों बचाता है कि हम लोग का रिटायरमेंट में या कोई बड़ा खर्चा आ जाए सामने, या कुछ और हो जाए, या कोई गाड़ी खरीदे, या कोई घर खरीदना है, या कुछ करना, शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, बहुत कुछ है। इसके लिए हम लोग अपना पैसा को इतना मतलब रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। सिंपल वे है, अगर हम बिगनर है तो चुपचाप से जाके अपना पैसा को म्यूचुअल फंड का हवाले कर दीजिए। बहुत अच्छा फंड मैनेजर है, वो लोग यूज़ करे, मतलब पैसा को मैनेज करेगा 1-आधा% का फीस लेके। अगर हमको खुद से करना है तो निफ्टी 50 सेंसेक्स ये सब का ETF खरीद लिया, नया है तो। एक बिगनर का सबसे बड़ा सहारा है म्यूचुअल फंड, अगर खुद से करना है तो ETF। उसके बाद में धीरे धीरे आप लोग को जब भी मौका मिले, आप लोग शेयर मार्केट के बारे में जानिए, समझिए कैसे काम होता है, कैसे कंपनी का प्राइस जो है बढ़ता गिरता है, कैसे जो है अर्निंग्स जो है सपोर्ट करता है प्राइस को, कहाँ पे अर्निंग अच्छा आ सकता है। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट पढ़िए, उसके बाद में इकोनॉमी के बारे में समझिए, कौन सा सेक्टर ग्रोथ करेगा। ये सब तो देखिए धीरे धीरे जब हम और आप इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे, अपना पैसा लगाया तो हम लोग को तो भैया जानकारी रखना होगा ना। खुद से जब अच्छा ठीक है हमको खुद से इन्वेस्टमेंट करना है ना, 50 रुपया म्यूचुअल फंड को दे दिया, 50 रुपया हम अपने से करके देख लेते हैं कि क्या होता है। 10 रुपया अपना से पहले करके देखेंगे कि हाँ 100 रुपया मेरा पास है, 90 रुपया म्यूचुअल फंड को दे दिया, 10 रुपया 20 रुपया जो है हम अपने से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड से अच्छा हम अगर म्यूचुअल फंड को हम बीट कर पा रहे हैं तो ठीक है भैया, लाओ पैसा, हम अपने से सब कुछ करेंगे। लेकिन हाँ, सब कुछ जान ले, समझ ले, रिसर्च कर ले, थोड़ा मार्केट के बारे में नॉलेज हो जाए, उसके बाद से करें ना। हम भी तो शुरुआत में ये आपका क्या बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में हाथ जलाए,
पैसा गंवाए। उसके बाद में जब धीरे धीरे समझना पढ़ना चालू किए, तब धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में डालना चालू किए। उसके बाद से कोविड के बाद से हम खुद से इन्वेस्ट करते, अपने से शेयर्स खरीदते हैं। 18-19 मतलब कोविड के टाइम से 18-19 से खुद से खरीदते हैं। जो कंपनी अच्छा लगता है, अर्निंग सपोर्ट करता है, अर्निंग्स ग्रो होता है, प्राइस वगैरह ठीक रहता है, उसको खरीदते हैं। 2 साल 4 साल 5 साल का होराइजन में 15-20 कंपनी मिनिमम खरीदिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए। देखिए 2 साल 3 साल वो क्या कर रहा है। हो सकता है 15-20 कंपनी में 5 कंपनी 10 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा 3 साल 4 साल 2 साल उसको देख ले, अगर नहीं कर रहा ठीक है, उसको बेच के फिर दूसरा कंपनी खरीद ले। जो 10-5 कंपनी अच्छा कर रहा है उसी में आपका पोर्टफोलियो देखिए। कभी भी आपका पोर्टफोलियो 20 कंपनी अगर ख़रीद के रखिए, 20 का 20 कंपनी अच्छा नहीं करेगा। कुछ कंपनी एवरेज करेगा, कुछ कंपनी अच्छा करेगा, कुछ कंपनी आपका और मेरा इसमें पोर्टफोलियो में अच्छा नहीं करेगा। हम लोग का इसमें जो है खरा नहीं उतरेगा, तो क्या कर सकते। वैसी को सब कम ज़्यादा मॉडरेट रिटर्न वाला में आपको जो है मिला के 15-16-17% 14% रिटर्न आ जाएगा। और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का जो बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हमको रिस्क ज़्यादा लग रहा है। अभी उससे दूरी रहें तो अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम नया नया वीडियो बना रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा हौसला अफजाई इंसान का बढ़ता है और मोटिवेट होता है आदमी, ठीक है। नमस्ते।